हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर डुपर अमेजिंग और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, अब तुम आर बोलो आवर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आ चुका हूँ चैप्टर को आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से समझाने और सारी चीज़ें लर्न इट फॉर लाइफ करवाने। ठीक है जी, बहुत आसानी से चैप्टर को पढ़ेंगे, आसान सिंपल लैंग्वेज में। आपको बस इतना करना है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है जी, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो चलो फटाफट चैनल को इस वीडियो को करते हैं शुरू। और उससे पहले बता दूं कि ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप आने वाले लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना जिसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं, यूपीएससी, एनडीए, कोई भी आपका ड्रीम हो, तो उसमें ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट होता है। अबाउट आवर कंट्री ऑफ कोर्स होगा ही ना, अपनी कंट्री के बारे में तो पता ही होना चाहिए, तो आपको भी पता करना पड़ेगा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। हाँ जी, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जोग्राफी बहुत अलग अलग तरीके की पाई जाती है। जैसे कि अगर आप अंटार्कटिका में जाके रहो तो वहाँ पे आपको कोई जोग्राफी नहीं पढ़नी ज़्यादा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, चिल एकदम। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको बहुत सारी जोग्राफी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कहीं पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, कहीं पे बहुत बारिश होती है, कहीं पे बहुत मस्त मौसम रहता है, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो आपको हर तरीके की जोग्राफी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए अपना देश महान भी है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो इन द नॉर्थ में क्या है, हमारे पास हिमालयास पहाड़ है, पूरी रेंज है। अरेबियन सी है वेस्ट में, वेस्ट साइड में पूरा अरेबियन सी है हमारे में। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन हमारे साउथ में है। तो ऐसी बड़ी बड़ी ग्रेट चीज़ें हम इन चीज़ों से इंडिया जो है, हमारा जो कंट्री है, ये कवर्ड है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स। कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक छोटा सा इंडिया यहाँ पे बना लें अपने समझने के लिए, तो इंडिया कुछ इस तरीके का ही है, राइट, कुछ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 3200 किलोमीटर्स है। एंड ईस्ट वेस्ट यानी कि ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो कितना है? 2900 किलोमीटर्स है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, द लॉफ्टी माउंटेन्स यानी कि अनइवन, ऊंचे ऊंचे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सर्फेस एंड द कोस्टल एंड द आइसलैंड प्रेजेंट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो हमारे इंडिया में कितने तरीके की डाइवर्सिटी हैं? माउंटेन्स है, इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन जगह है, प्लेट्यूज हैं, और बहुत तरीके के आइसलैंड तक हैं। तो ये क्या है? हमारे देश की डाइवर्सिटी को शो करता है। देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। हमारे देश के जो क्लाइमेट है उसमें बहुत तरीके की वेराइटी है। कहीं बहुत तगड़ा मौसम आता है, कहीं बारिश होती है, कहीं गर्मी पड़ती है। वेजिटेशन यानी कि किस तरीके के फल उगाए जाते हैं। बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की खेती पाई जाती है। इंडिया में नॉर्थ में कुछ और हो रहा है, साउथ में कुछ और हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, इसीलिए हमारे देश की ज्योग्राफी पढ़ना और ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर द चाइना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन सेटिंग की। भाई इंडिया लोकेट, हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सीखा था किसी कंट्री को कैसे लोकेट करते हैं। तो ये भी तो सीख लें इंडिया को कैसे लोकेट करते हैं। हाँ जी, सीखते हैं। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपरी पार्ट जो ग्लोब का होता है हमारे अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में। उसमें एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में इक्वेटर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से जो निकलती है, इसको क्या कहते हैं? अगर तुमको ये सच में अभी भी समझ में नहीं आते ना, ये क्या डिग्री क्या नॉर्थ, तो देखो जो मेरे बनाई हुई वो जो वीडियो है ना, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जाओ वो वीडियो एक बार देखो। मैं तुम्हें ना प्रेशराइज नहीं कर रहा, बट एक बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जाओ देखो। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं ताकि आप लर्न इट फॉर लाइफ कर सको इसको। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर आपको समझ में आ रही तो वेल एंड गुड, चलो कंटिन्यू करते हैं। और साउथ टू नॉर्थ की बात करें, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। अब ये सब क्या है, इतना नहीं पढ़ना होता है। देखो अब यहीं पे आती है ट्रिक, मतलब भैया वाला स्टाइल। अब टीचर होता तो पूरा रीड कराता, हम नहीं कराएंगे, हम जाएंगे सीधे आपको एक पेज पे लेके और उस पर से सब समझा देंगे। बेस्ट पेज है। देखो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड्स भी दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी दिख रहे हैं। क्या समझाना चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं इंडिया की जो, अगर आप ऐसे वाले देखो कि ये जो इंडिया का बॉर्डर है, ये कौन से पॉइंट लैटिट्यूड पे लाई करता है? 37 मिनट पे।
दिख रहा है 32 यहाँ है तो 37 मिनट कुछ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लाया करता है। नॉर्थ में देखते हैं, इधर ये कितना है 8, तो यहाँ पे 8 डिग्री और कुछ मिनट, क्योंकि हमें ये पॉइंट देखना है, समझ रहे हो ना, तो 8 डिग्री कुछ मिनट। अभी हम देख लेंगे एग्जैक्टली कितना था, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कैसे देखा जाता है। बात करते हैं इसी तरीके के लॉन्गिट्यूड की, तो ये लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री यहाँ है, तो जब हमें यहाँ से निकालना है तो ये 77 कुछ हो जाएगा आसपास, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, और 96 यहाँ है, तो ये आप ऐसे समझ लो 98 99 यहाँ कुछ हो जाएगा, ऐसे ये वाली लाइन। समझ में आया कैसे देखे? अब देख लेते हैं बुक में कौन कौन से दिए, क्योंकि देखो हमें भी रटने नहीं है क्या, 8 डिग्री 4 मिनट 37.6, और दूसरा कहता है 68.7 और 97.25, तो काफ़ी अप्रॉक्स हम पहुँच गए थे और हमने समझ भी लिए क्या मैटर है। ठीक है जी। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट एवरी डिग्री, ये सब ज़्यादा टेंशन मत लो। तो हाँ, द सन राइजेज, ये इंपॉर्टेंट है, द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई। देखो अगर आपने वो चैप्टर फिर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपने वो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है कि कैसे कैसे आप दूर दूर जाते जाओगे तो क्या होता जाता है, आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो जाके समझ लो, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है कि जो सन है 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इधर, वहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है इंस्टेड ऑफ कहाँ पे, गुजरात जो इधर लाया करता है। तो इतना फर्क है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में भी उस दिन बताया था। आपकी जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो जो यहाँ सेंटर से लाया करती है, वो कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जिससे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, जो कि लंदन यानी कि इंग्लैंड वाले टाइम से मात्र 5.5 घंटे आगे है। हम उनसे 5.5 घंटे आगे रहते हैं, यानी कि जब उनके यहाँ 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ क्या टाइम हो रहा होता है, 5:30। जब उनके यहाँ 2 बज रहे होते हैं, हमारे यहाँ 7:30, तो हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं जी। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। बस इसमें से देखो और कुछ मत पढ़ो। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, देखो ऐसे तो दूर है बट यहाँ पे 25 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। चाइना है हमारा सबसे बड़ा मतलब प्यारा भाई नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो ये कंट्रीज़ हैं जो आपको याद करनी है और करनी है, नहीं तो बड़े होके करोगे, बात वही पड़ती है। सब करते हैं जी, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। इंडिया का एग्जाम दिया था मैंने, सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था यार मेरे को, मुझे बड़ा रोना आता है, काश मैं 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा होता। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की, यानी कि अब एक चीज़ समझते हैं, इंडिया इज वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड। अब यही बात थी ना कि कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइड है और कितने, हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बच्चों ये वाला पार्ट पढ़ने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ एक दूसरी साइट पे, जो कि क्या है, नो इंडिया। ये इंडिया की ऑफिशियल साइट है जिसमें आप इंडिया के अपने देश के बारे में जान सकते हो। ठीक है जी। अब आपको पता है बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें यूनियन टेरिटरीज, नए स्टेट्स बन गए थे, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हमको यहाँ आना है और हम यहाँ से फटाफट एक बार में पढ़ लेंगे। तो कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो फाइनली 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में इस समय, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है। तो आपको यहीं देखना है। यहाँ पे आप एक क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, जिससे आप याद कर सको स्टेट्स और कैपिटल। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि आपने यहाँ पे देख ली कौन कौन सी। ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। वापस चलते हैं अपनी बुक पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फिजिकल डिवीजन। अभी आपने पॉलिटिकल डिवीजन देखा, यानी कि आपकी जो स्टेट बाउंड्री ये सब। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन, यानी कि पहाड़ कैसे हैं, कहाँ नदियाँ, ये सब। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट। हाँ जी, ये सब कितनी बार बात कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। स्टैंडिंग एज सेनिटल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयंस। सेनिटल्स यानी कि एकदम पहाड़ की, एकदम समझ लो स्ट्रॉन्ग खड़े हैं हमारे, मतलब सिंपल मतलब है कि हमारे जो नॉर्थ में क्या है, हिमालय के स्नो कैप्ड पहाड़। स्नो कैप्ड पहाड़ कौन से होते हैं, अभी समझाते हैं। ये पूरा पहाड़ है, पर इसमें सिर्फ इतनी ऊपर की इतनी जगह बर्फ होती है, इन्हें कहते हैं स्नो कैप्ड पहाड़। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हिम प्लस आलय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, एकदम स्नो का जो मैजिक है। द इंडियन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री. The world's highest peak are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the name of 5 hill station. The Shivalik is the southernmost range. अब देखो समझाते हैं आपको. देखो नीचे शायद फोटो दिया हो.
नहीं, ऊपर था फोटो। फोटो से देखो, मैप से पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी को, वरना घंटा नहीं पल्ले पड़ने वाला कि क्या ऊपर से चला गया। अब देखो, ये है हमारा ग्रेट हिमालयाज, पूरा ये वाला रीजन है ना ग्रेट हिमालयाज। अब ये ग्रेट हिमालयाज जो रीजन है, ये 3 रेंज, आपको पता है ना रेंज क्या होती है, रेंज बताया, ये मत बोलना घूंसा मारूंगा कि नहीं पता। देखो मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि रेंज क्या होता है। तो अब मैं आपको आराम से 3 रेंज दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो, एक रेंज आपको ये दिख रही है, ये पहाड़ों, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, अच्छे से देखो, अच्छे से देखते हैं। ये एक पहाड़ों की रेंज है, ये वाली, ये कौन सी, हिमालयन रेंज है मेन, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, और इसी में हमारा ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा वर्ल्ड का पर्वत है, वो इसी में आता है। दूसरी इधर देखो, ये आ रही है दूसरी, ये गई, ठीक है, तो ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो सबसे नीचे कौन सी है, शिवालिक। अब यही 3 जो रेंजेस थी हमारे नॉर्थ में, कौन कौन सी थी, पहली थी सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, हिमाद्री कहते हैं जिसको, या दूसरी है मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, और तीसरी कौन सी है, हमारे शिवालिक। अब ये जो मिडिल हिमालय है ना, इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन, मसूरी, शिमला, मनाली, सनाली सब इसी में आते हैं, ठीक है जी, हिमाचल वाले में। तो आप ये सब देख सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, नदर्न इंडियन प्लेन्स की, मतलब सबसे ऊपर हमने नॉर्थ में देखा कि पहाड़ है। अब नीचे आते हैं थोड़ा, तो हम यूपी की साइड आते हैं, तो वहाँ क्या मिलते हैं, प्लेन धरती है। टू द साउथ ऑफ हिमालय दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स। तो ये हुआ क्या है, एलुवियल सॉइल होती है ना, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। एलुवियल एक टाइप की सॉइल होती है, जिसकी जो आके इकट्ठा होती गई पहाड़ों से बहते बहते, नदियों से बहते बहते, और ये पूरा जो ज़मीन है वो एकदम फ्लैट अच्छी सी बन गई। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, ये बहुत फर्टाइल लैंड है, ये जो प्लेन वाला एरिया है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, और यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसी रीजन में पाई जाती है, जिससे लोग पानी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है जिनसे लोगों के लिए। अब बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सॉरी, तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है जी हमारे यहाँ, सोचो सोचो। देखो इधर है हमारे इंडिया का थार डेजर्ट, जो कि कहाँ पे, राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, थार भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सको, ठीक है। तो वो कहाँ पे, हमारे वेस्ट में, राजस्थान में है। ये डेजर्ट भी देख लिया। टू द साउथ, हमारे साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो प्लेट्यू हमने पिछले क्लास चैप्टर में पढ़े थे क्या होते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहते हैं, ये पूरा येलो जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि ये पूरा इतना जो एरिया है ये प्लेट्यू एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेट्यू हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू, ये रीजन आपको दिख गया। तो हमारे साउथ में क्या है, प्लेट्यूज है। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप में, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, काफ़ी कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं ऊंचा। इसी के बीच में अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, पहाड़ों की एक और वहाँ पे रेंज है अरावली, साउथ में ही। ऑन द बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट, द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब ये सब विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा, तापी और द वेस्टर्न घाट, सभ्यदरी, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स, ये सब क्या है, आओ अब हम इससे रीड करने की जगह इसको समझते हैं इस फोटो से, ठीक है। इसको पहले साफ कर देते हैं और इससे हम फटाफट समझ लेंगे कि क्या है कौन सी चीज़। अब देखो, डेक्कन प्लेट्यू कौन सी जगह है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अनइवन है। उसके अलावा अब हम और देखते हैं, और हमें क्या देखना था, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये जिस पे मैंने अभी लाइन चलाई, यानी कि वेस्ट की साइड में ये घाट है जिस पे पहाड़ बने हुए हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट ये यहाँ पे आता है, ठीक है जी, ये ईस्ट में है। उसके अलावा ये आपकी कावेरी रिवर हो गई, ये रिवर आ रही है, ये आपकी इधर से गोदावरी रिवर आ गई। इधर आप देखो, आपकी नर्मदा जो रिवर है ये यहाँ से चलती है, और आगे जाके सतपुरा रेंज आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ये छुप गई बीच में। ये देखो, ये वाले जो पहाड़ों की रेंज है ना, ये इसे कहते हैं सतपुरा। ये वाली जो है ये कौन सी है, विंध्याचल, इसे विद्या भी लिखा हुआ है, यहाँ विंध्याचल होता है। ये वाली कौन सी है, राजस्थान में अरावली के पहाड़, ठीक है। तो ये 3 आपको दिख गए बढ़िया वाले एकदम चकाचक, ईस्टर्न घाट दिख गए, वेस्टर्न घाट दिख गए, अरावली, विंध्याचल और सतपुरा रेंज। इसके अलावा अब हमें देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी हैं। थोड़ा जूम करते हैं ना, बढ़िया मस्त दिखेगा। हाँ, अब जूम हो गया काफ़ी। तो देखो, ये अपनी नर्मदा नदी, ठीक है। आगे जाके यही नदी चंबल और गंगा से मिल जाती है। ये है तापी नदी, ठीक है। ये महानदी जो बे ऑफ बंगाल से निकलती है, और ये गोदावरी जो कहाँ, बे ऑफ बंगाल में
मतलब पूरी बहती है, ये निकलती नहीं है बे ऑफ बंगाल से, ये जाके, गलती से मैंने बोल दिया, ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। सेम कृष्णा नदी है हमारी यहाँ से, ठीक है, और सबसे नीचे कौन सी है हमारी, कावेरी नदी। तो इसी के साथ हमने पूरा रिलीफ जो थे, फिजिकल रिलीफ समझ लिया, ठीक है। आपको भी बस इन्हीं को समझना था, बहुत ही सिंपल था। कोस्टल प्लेन, सिंपल सी बात है, बीच, जिसे बीच कहते हो ना आप अपने नॉर्मल भाषा में, वो ये पूरा एरिया है। कोस्ट मतलब नदी के एकदम, समुद्र के एकदम सामने, तो समुद्र के सामने क्या होता है आपके, बीच होते हैं, एकदम सिंपल। चलो अब आगे देखते हैं। कावेरी रिवर भी मैंने आपको बता दी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब मैंने आपको दिखा दी। ये जाके फ्लो कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल क्या है, ये ओशन है, ये ओशन है इधर पूरा आपका, इधर ओशन है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के इस एरिया को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी नदियां, जैसे कि कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये तीनों जाके कहाँ मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया जी। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये हो जाती हैं एंड ड्रेन इनटू बंगाल। दीज रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास। इनकी, इन रिवर की वजह से क्या होता है, फर्टाइल डेल्टा। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ बहुत सारी पहले मिट्टी थी, इसके बीच में से एक नदी चली गई, तो नदी की वजह से बहुत सारा पानी हो गया, और अंदर पानी तो ग्राउंड में चला गया ना, और ग्राउंड की वजह से ये जितनी मिट्टी है ना आसपास वाली, ये फर्टाइल हो जाती है। तो इसी की वजह से आसपास के जो एरिया होता है नदी के, वो हमेशा बहुत फर्टाइल होता है। ये सब बेकार की चीज़ है, इसमें तुम खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट है हमारे, टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो वो इंडिया का मैप था ना, उसमें दिखाता हूँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है कहाँ पे। इस फोटो में नहीं है, ऊपर ये इसमें मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सब आइलैंड है और ये पूरा हमारे यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर आता है। और इधर आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये इंडिया के 2 आइलैंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ये इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये 2 और हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सुनामी आती रहती है, क्योंकि तुम्हें पता है आइलैंड में वहाँ बहुत ओशन बहुत फास्ट होता है। तो बहुत साल पहले वहाँ पे सुनामी आई थी, जिससे बहुत सारा लैंड पानी में घुस गया था, 2004 में आई थी, ठीक है। तो 2004 के बारे में पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है और ये कहाँ पे है हमारे, ठीक है। तो बस इतना सा ये चैप्टर था, बड़े सिंपल तरीके से हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियोस में, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो इस वीडियो को और कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ और यूनिक, कुछ भी चैनल के बारे में आप कहना चाहते हो, तो बस कमेंट कर दो और समझ लो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वो वीडियोज़ देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।